नमस्ते दोस्तों। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल एंड मोटिवेशनल एस्ट्रोलॉजी और मैं हूं आपके एस्ट्रो फ्रेंड मोदिता राज। तो आज हम लोग बात करेंगे स्कॉर्पियो असेंडेंट्स की। हम लोगों ने अभी तक लिब्रा असेंडेंट तक डिस्कस कर लिया है। तो आज राहु और केतु के ट्रांजिट का क्या इफेक्ट पड़ेगा स्कॉर्पियो असेंडेंट्स की लाइफ में, क्या कुछ जो है सावधानियां उनको बरतनी चाहिए और कहाँ कहाँ जो है किन चीज़ों के लिए ये ट्रांजिट उनके लिए अच्छा होने जा रहा है, ये हम लोग विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना विलंब के हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, स्कॉर्पियो असेंडेंट जो है ये ट्रांजिट होने जा रहा है उनके 5वें और 11वें एक्सेस में। माने राहु जो है वो उनके 5th हाउस में ट्रांजिट करने जा रहे हैं, जबकि केतु जो है वो उनके 11th हाउस में ट्रांजिट करने जा रहे हैं। अब देखिए, अगर हम 5th हाउस की बात करें तो 5th हाउस क्या है? तीसरे से तीसरा मतलब तीसरा जो घर है उसका एक हायर वर्जन है 5th हाउस हमारा। इस वजह से क्या है कि आप देखिए 5वां घर क्या है, वो हॉबीज वगैरह को भी बताता है। तो ये टाइम पे पॉसिबिलिटीज है कि आप कोई नई हॉबी डेवलप कर लें, या आपका जो इंटरेस्ट है वो किसी फॉरेन लैंग्वेज को सीखने या पढ़ने की तरफ जो है वो हो जाए। या फिर ये हो सकता है अगर आप पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट लाइफ में हैं, तो आपका इंटरेस्ट जो है वो मास कॉम की तरफ या ऑनलाइन जुड़े हुए कोई काम जैसे यूट्यूब वगैरह हो गया, और इसी तरीके के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, या कार्टून आर्टिस्ट हो गए, या कार्टून आर्टिस्ट भी नहीं बोलूँगी मैं, एनिमेशन जो लोग करते हैं वो एनिमेशन की तरफ उन लोगों का इंटरेस्ट हो जाए, या आईटी सेक्टर में जो है आपका जाने का जो है, आप पढ़ाई करने का जो है मन हो जाए। तो स्टूडेंट्स के लिए ये पॉसिबिलिटीज बनती हैं, क्योंकि 5th हाउस में राहु अपना इन्फ्लुएंस जरूर देंगे। 5वां घर हमारी एजुकेशन भी है, तो 5वां घर जब हम एजुकेशन के लिए देखते हैं तो उसमें स्टूडेंट लाइफ के ऊपर इस चीज़ का ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि वो लोग उस समय पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो उनका इंटरेस्ट जो है वो इस तरफ, राहु के फील्ड जितने भी हैं, जितना भी हम इंटरनेट वगैरह सब जानते हैं आज के टाइम में, कलयुग में हम लोग सराउंडेड है राहु से, तो बच्चों का इंटरेस्ट जो है वहाँ डेवलप हो सकता है। उसके अलावा देखिए क्या है कि 5वां घर क्या है, कालपुरुष कुंडली में अगर हम बात करते हैं तो वो सूर्य का घर है। सूर्य 5वें घर के रूलर हैं, राहु 5वें घर में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सन का इम्पैक्ट भी रहेगा। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि राहु जब 5th हाउस में आते हैं तो वो आपकी ईगो को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। मतलब आप कह सकते हैं एक तरीके का फॉल्स ईगो जो है वो क्रिएट हो जाता है कई बार, कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि कई बार आपसे बहुत गलतियां जो हैं वो इस टाइम पीरियड में हो जाती हैं जब राहु आपके 5th हाउस में जो है वो ट्रांजिट करता है। उसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए 5वां घर क्या है, 5वां घर हमारी संतान जो है उसको भी बताता है। 5वें घर में जब राहु का ट्रांजिट होता है उस टाइम पे क्या होता है कि मिसकैरेज होने के चांसेस हो सकते हैं, या अगर आपको चाइल्ड बर्थ नहीं हो रहा है तो आर्टिफिशियल चाइल्ड बर्थ, जैसे आईवीएफ वगैरह जो हो गया, जिसे हम लोग बोलते हैं कृत्रिम। तो जो कृत्रिम गर्भ धारण करने की जो डिसीजन है वो भी इस टाइम पे वो लोग ले सकते हैं, वो कपल्स ले सकते हैं जिनका के राहु जो है वो 5th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है और जिनके बच्चे नहीं हैं। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी जो है वो बनती है। या जो लोग प्लान कर रहे हैं चाइल्ड बर्थ का, तो ये टाइम पे थोड़ा कॉम्प्लिकेशन उनके केस में देखने को मिल सकता है। देखिए, उसके अलावा क्या है कि ये जो राहु 5th हाउस में ट्रांजिट करेगा, इसकी देखिए या तो डार्क साइड है, या अगर हम बात करें आइदर इट इज ब्लैक और वाइट, कोई बीच में ग्रे लाइन नहीं है। तो आप देखेंगे कि राहु या तो आपको बिल्कुल पैशनेट बनाएंगे पढ़ाई के लिए, और नहीं तो राहु क्या है वो बिल्कुल आपको पढ़ाई से बिल्कुल विमुख कर देंगे। तो स्पेशली ये टाइम पे आप जिनके भी बच्चे जो हैं पढ़ने लिखने वाली उम्र के हैं और स्कॉर्पियो असेंडेंट है, तो पेरेंट्स थोड़ा सा ध्यान दें कि 5th हाउस अगर बच्चे का एफ्लिक्शन में है तो बच्चे को काउंसल करते रहें, उससे बातचीत करते रहें, ताकि आपको पता चलता रहे कि उसके दिमाग में जो है वो क्या चल रहा है, क्या वो चाहता है नहीं चाहता, किन दोस्तों के साथ उठ रहा है बैठ रहा है। क्योंकि देखिए होता क्या है कि जब राहु 5वें घर में आता है तो पैशन जो है वो हम राहु से देखते हैं,
राहु यहाँ क्या करता है, या तो आपको बिल्कुल पैशनेट बना देगा पढ़ाई के लिए, या बिल्कुल आपका मन हटा देगा पढ़ाई से। तो ये वाली पॉसिबिलिटीज जो है ये बढ़ जाती हैं। इसके अलावा एक इल्यूजन आपके दिमाग में क्रिएट कर देगा, क्योंकि जब राहु 5वें घर में है तो फर्स्ट हाउस और 9th हाउस जो है वो त्रिकोण में आ गए राहु के। और आप ऐसे भी देखिए कि राहु के जो डिस्पोजिटर हैं वो 6ठे घर में जाके बैठे हुए हैं। तो ये टाइम पे क्या है कि आप गलत डिसीजन की वजह से अपने लिए बीमारियां ले सकते हैं, शत्रु बढ़ा सकते हैं, या कर्ज में डूब सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये इनकी भी पॉसिबिलिटीज बहुत बढ़ जाती हैं जब राहु जो है वो आपके 5th हाउस में ट्रांसिट करते हैं। देखिए, बच्चों को ये टाइम पे आपको बुरी संगत से थोड़ा सा बचा के चलना है। और उसके अलावा क्या है कि अगर मैं जनरल ऐसे बात करूं तो मदर जो है, मदर को ये टाइम पे, क्योंकि केतु 11th हाउस में चले गए, तो 4थे घर से 8वें घर में जब केतु का ट्रांसिट होता है तो मदर को घुटनों से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो सकती है, साटिका की प्रॉब्लम हो सकती है, या अगर अर्थराइटिस उनको पहले से है तो ये टाइम पीरियड में उनकी अर्थराइटिस और बढ़ सकती है। वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम हो सकती है, या 11th हाउस अगर मेलेफिक इन्फ्लुएंस में है तो केतु के वहां जाने से क्या हो सकता है कि आपके घुटनों की जो है सर्जरी हो सकती है, क्योंकि केतु जो है वो आपको आपकी तकलीफ से मुक्ति देने के लिए आता है। भाई केतु जो है वो मुक्तिदायक या मोक्षदायक प्लैनेट है। तो हो सकता है जो लोग बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे या घुटनों के दर्द से परेशान थे, उनके भाई ये टाइम पे नी रिप्लेसमेंट होने की संभावनाएं बनती हैं स्कॉर्पियो असेंडेंट के जो भी मदर होंगी उनके साथ। देखिए, ये टाइम पे जो स्कॉर्पियो असेंडेंट्स हैं, अगर वो मिडिल एज में हैं, माने आप ये मान के चलिए कि 40 से अबव हैं, तो उनको अपने हार्ट हेल्थ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। उनको जिम वगैरह या कार्डियो वगैरह ज्वाइन करना चाहिए जिम में, या आप वॉकिंग, रनिंग, जो भी आप अपने से कर सकते हैं वो एक्सरसाइज, वो व्यायाम आपको ज़रूर करने चाहिए। क्योंकि क्या है, राहु 5th हाउस में आते हैं तो आपको हार्ट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम या स्टमक से जुड़ी हुई प्रॉब्लम देने में वो 100% केपेबल है। उसके अलावा देखिए क्या है कि केतु 11th हाउस में है तो 10th हाउस जो है वो आपका कर्म भाव है, और 11वां घर जो है वो कर्म से मिलने वाले जो गेन्स हैं आपके, मतलब जितना आप एफर्ट डालते हैं, ऐसे समझ लीजिए 10th हाउस आपका एफर्ट है, और उन एफर्ट्स की वजह से आपको क्या गेन होगा वो 11th हाउस बताता है। अब वहां पे कौन चले गए, केतु चले गए, तो होगा क्या कि आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उसका परिणाम उस हिसाब से जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कभी नहीं मिलेगा ये टाइम पीरियड में। इसके अलावा आपके काम को कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा। मतलब आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, कितना अच्छा काम करके दे दीजिए, आप बिफोर टाइम दे दीजिए, बट फिर भी जो है आपके काम को अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। भले ही आप काम करते हैं, या भले ही मैं बात करूं आप हाउस वाइफ हैं, आप घर में रहती हैं, लेकिन आपको अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा ये टाइम पीरियड में थोड़ा सा। और क्योंकि 11th हाउस आपके लार्जर नेटवर्क का है, फ्रेंड सर्कल का है, तो ये टाइम पीरियड में क्या होगा कि आप अपने फ्रेंड्स जो हैं, जो आपका बड़ा नेटवर्क है फ्रेंड्स का, जो भी आपका ग्रुप है, आप थोड़ा सा उनसे एक डिस्टेंस मेंटेन कर लेंगे किसी भी कारण से। उसके अलावा क्या है, देखिए अगर आपके भाई बहन हैं छोटे, उनको हम 3rd हाउस से देखते हैं, तो 3rd हाउस से 9th हाउस होता है आपका 11th हाउस, जहाँ पे केतु है। अगर छोटे भाई बहन आपके वो हायर एजुकेशन के लिए पढ़ना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, तो संभावनाएं बनती हैं कि शायद किसी कारण से उनकी पढ़ाई में ब्रेक लगने की संभावनाएं हैं, या ये हो सकता है कि वो अपना जो कोर्स है वो एक कोर्स करते करते वो डाइवर्ट होकर दूसरी तरफ उनका इंटरेस्ट हो जाए, और वो एक कोर्स छोड़ के दूसरा कोर्स जो है वो ऑप्ट कर लें। इसकी भी पॉसिबिलिटीज है। देखिए, राहु 5th हाउस में आके आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, स्पेशली जैसे पियानो है, गिटार वगैरह है, इन सब चीज़ों के प्रति जो है, फ्लूट हो गया, बांसुरी, उसकी तरफ आपको अट्रैक्शन दे सकता है। हो सकता है कि आप ये नई चीज़ें जो है वो सीखना शुरू करें, या इस तरीके का कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको प्लेजर दे, खुशी दे, वो हॉबी जो है वो आप ये टाइम पीरियड में डेवलप करने के बहुत चांसेस हैं कि आप कर सकते हैं। 5वां घर क्योंकि मंत्र सिद्धि का भी होता है जब राहु यहाँ पे आते हैं। मैंने फिर वही कहा, देखिए अगर 5th हाउस आपका एफ्लिक्शन में नहीं है तो ये राहु आपको अच्छी चीजें देने में भी केपेबल है। हालांकि थोड़ी बहुत चीजें तो डिस्टर्ब होंगी,
बट अगर हम मोटा मोटी बात करें तो अच्छी चीज़ें भी ये डिलीवर करेंगे। लेकिन अगर आपका 5th हाउस ऑलरेडी मेलेफिक इन्फ्लुएंस में है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है वो इसमें देखने को मिल सकती है कि इसके नेगेटिव जो रिजल्ट्स हैं वो आपको ज़्यादा फेस करने पड़े एज कम्पेयर टू पॉजिटिव। तो राहु 5th हाउस में आपको इंटरेस्ट दे सकता है, नई डेवलप करवा सकता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ये टाइम पीरियड पे सुधर सकती हैं, आप कोई नई लैंग्वेज सीख सकते हैं। आप जो है अगर 5th हाउस अच्छा है तो ईगो डेवलप ना होके वो क्या है आप कह सकते हैं आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, क्योंकि सूरज या सन जो है वो आपकी कॉन्फिडेंस का भी कारक है। तो ये अच्छी चीज़ें भी होंगी। इसके लिए आपको पूरा कुंडली जो है अपनी वो देखनी पड़ेगी कि 5th हाउस किस तरीके का है, या 5th लॉर्ड जो है कहीं वो मेलेफिक इन्फ्लुएंस में तो नहीं चला गया। तो चीज़ें थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो सकती हैं, वो कुंडली टू कुंडली डिफर करेगा। इसीलिए मैं आपको दोनों साइड बताते हुए चल रही हूँ कि अगर मेलेफिक इन्फ्लुएंस होगा तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और मेलेफिक इन्फ्लुएंस नहीं होगा तो क्या क्या अच्छा हो सकता है। लेकिन आपको क्या क्या प्रिकॉशन रखने हैं ये ज़रूरी है। देखिए, ये टाइम पे मेरा आपको यही सुझाव है कि कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में मत लीजिए। उसका कारण क्या है कि राहु जो है वो आपके 5th हाउस में है, और राहु के जो डिस्पोजिटर है बृहस्पति वो 6ठे घर में बैठे हैं, वो भी मंगल की राशि में। तो होता क्या है, मंगल क्योंकि जल्दबाजी के कारक है, अति उत्साह के कारक है, तो हो सकता है जल्दबाजी में या ओवर एंथुजियाज्म होने के कारण जो है आप कोई गलत डिसीजन उठा लें या गलत कदम उठा लें, जिसकी वजह से आपको आगे सफ़र करना पड़े। तो ये टाइम पीरियड पे थोड़ा सा आप संभल के चलिए, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि स्कॉर्पियो असेंडेंट जो है या स्कॉर्पियो राशि भी अगर मैं बात बोलूँ तो ये बहुत एक कार्मिक आप कह सकते हैं कि साइन है। और बहुत आप अगर एज अ एस्ट्रोलॉजर में बताऊं तो जो सबसे कम कुंडलियां आपके पास आती हैं वो स्कॉर्पियो असेंडेंट या स्कॉर्पियो राशि वालों की होती हैं। मेजॉरिटी स्कॉर्पियो असेंडेंट्स, वो आप सोचिए कि वो जल्दी एस्ट्रोलॉजर्स के पास भी नहीं जाते हैं। तो ये चीज़ें उनके साथ रहती हैं, क्योंकि 8वां घर छुपी हुई चीज़ों का है भाई। तो स्कॉर्पियो क्या है, छुप के रहते हैं ये लोग। छुप के रहने का मतलब ये नहीं है कि एक्चुअली छुप के रहते हैं। छुप के रहने का मतलब है ये पब्लिकली अपनी लाइफ डिस्क्लोज करना पसंद नहीं करते, चाहे फिर वो एस्ट्रोलॉजर हो या कोई भी हो। तो इस वजह से मैंने ये वीडियो थोड़ा सा टाइम लेके बनाया है, और आप भी इसको पूरा देखिए ताकि आप समझ पाए कि आप लोगों को ये 18 महीने क्या क्या आपको करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से परेशानी आपको उठानी पड़ सकती है। कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में मत लीजिए, और स्पेशली 6 नवंबर 2023 तक तो बिल्कुल भी मत लीजिए, क्योंकि केतु आपके 11th हाउस में है, वर्गो साइन में, और मरकरी इस समय 8वें घर में ट्रांसिट कर रहा है, और वो अभी 6 तारीख तक, 6 नवंबर 2023 तक 8वें घर में ट्रांसिट करेंगे। तो ये एक हफ्ता आपके लिए 30 अक्टूबर से 6 नवंबर बहुत क्रूशियल है। ये टाइम, एक हफ्ते में आप कोई मेजर डिसीजन अपनी लाइफ का मैं कहूँगी कि अवॉइड करिए। स्पेशली अगर वो लोन से जुड़ा हुआ है, कोर्ट केस, कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ है, या आप जो है मतलब किसी बीमारी जो है उससे जुड़ा हुआ है, तो ये एक हफ्ता रुक जाइए। उसके बाद आप जो है तब आप जाइए, क्योंकि तब जो है वो मरकरी आपके 9th हाउस में ट्रांसिट करेंगे। भाई मरकरी बुद्धि के कारक हैं। ये टाइम पे जुपिटर भी 6ठे में चले गए, मरकरी 8वें में चले गए, तो थोड़ा सा आप जो है आप कह सकते हैं कि कंफ्यूजन, आपको एक कंफ्यूजन के मोड में आप रहेंगे ये टाइम पीरियड पे। तो आई होप कि मैं मैसेज कन्वे करना चाहती थी वो आप लोगों तक पहुंचा होगा। आप लोगों के जो भी सुझाव हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मेरी वीडियोस को इसी तरीके से आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।